हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, पुष्पा ज्वेलर्स लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ की बात की 30 जून मतलब आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 2 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 143 टू 147 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज। कॉम्बो है फ्लैश इशू ऑफर फॉर सेल का। 98.65 करोड़ का इशू किया गया है। 67,11,000 शेयर्स का इशू किया गया है, जो कि और सनफ्लावर ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। फ्रेश इशू फॉर 74 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 19.7 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जो अलॉटमेंट डेट है, 3 जुलाई का डेट रखा गया। 4 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 7 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। और अगर हम बात करेंगे इसके ऑफर जो दिया गया रिटेल, वो ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर मृदुल तिब्रेवाल और मिस्टर अनुपम तिब्रेवाल और मिस्टर मधुर तिब्रेवाल इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। ऑफर दिया गया अगर हम बात करें तो क्यूआईबी को, जिसमें एंकर एक्सक्लूड है, 33.2%, एचएनआई 14.2%, रिटेल 33.2% ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 14.05 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी का, तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है फिलहाल जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। बिजनेस की बात करें तो जून 2009 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है और लाइट वेट 22 कैरेट डिजाइन्स का में जो है सो स्पेशलाइज है, जो कि ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्टमैनशिप जो कि मॉडर्न एस्थेटिक्स के साथ ब्लेंड किया गया है। कंपनी जो है रेंज ऑफ ट्रेडिशनल और मॉडर्न गोल्ड ज्वेलरी का सेल करती है और डाइवर्स हाई क्वालिटी ज्वेलरी जो कि इंक्लूड है नेकलेस, रिंग्स, इयररिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट, पेंडेंट्स और मंगलसूत्र और कड़ाज वगैरह ऑफर करता है। डाइवर्स हाई क्वालिटी ज्वेलरी है और कंपनी अलग अलग रीजन्स, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में ऑपरेट कर रहा है और ज्वेलरी को इंटरनेशनल मार्केट जैसे दुबई, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और इन सभी कंट्रीज में भी जो है एक्सपोर्ट करता है। और कंपनी 3 ब्रांचेस जो है सो इसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है, जो कि ऑफिसेस और शोरूम की तरह काम का फंक्शन करता है, जो कि हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई में है इंडिया के। और जो 31 मार्च के अकॉर्डिंग टोटल अप्रॉक्सीमेटली 90 एम्प्लॉइज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पर काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो डिस्टिंक्टिव ब्रांड आइडेंटिटी और इनोवेटिव डिजाइन है। एक्सपीरियंस्ड है प्रोमोटर्स और सीनियर मैनेजमेंट टीम का। इफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्विलेंस सिस्टम प्रोवाइड करती है। देखिए कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस है ना, तो होलसेल बिजनेस गोल्ड और ट्रेडिशनल ज्वेलरीज का B2B सेगमेंट में, और करेंटली 4 शोरूम्स और में कंपनी ऑपरेट है। कंपनी का जो करेंटली 4 शोरूम्स है और अब इसका प्रपोजल क्या लेकर आया, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड जो रेज कर इससे एक नया शोरूम का विजयवाड़ा में जो एक्सपैंड करेगा, ओपन करेगी, सेटअप करेगी, जो कि एक्सपैंड कर रहा है बिजनेस को। अब अगर हम बात करें फिनेंशियल का, तो 23 में एसेट्स था 43.4 करोड़ का, 25 में 91 करोड़ का, नेटवर्थ 22.5 करोड़ का भी है, 58 करोड़ का, रिजर्व है 22.3 करोड़ का भी, 39.3 करोड़ का, डेट 22 करोड़ के अराउंड देखने को मिला। हाँ, डेट कंपनी पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 23 में 165.8 करोड़ का, प्रॉफिट 8.1 करोड़ का, 24 में 255.5 करोड़ का रेवेन्यू, 13.6 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 281.3 करोड़ का रेवेन्यू, 22.3 करोड़ का प्रॉफिट। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो फिनेंशियल है ना, अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए तो बहुत अच्छी रिसेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस जो है लगातार ग्रोथ, कोई सरप्राइजिंग बूस्ट वगैरह नहीं, बल्कि अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मैनेजमेंट क्लेम कर रहा है कि लाइट वेट ज्वेलरी जो है इसमें मतलब पायनियर जो है क्लेम कर रही है, पायनियर्स जो है क्लेम कर रही है, मतलब कि एक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए गाइस फिनेंशियल रिसेंट सेट ऑफ फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फुल्ली प्राइस रखा गया है। और लेकिन एक प्रॉब्लम ये है ना कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, ये थोड़ा कंसर्न रेज कर सकता है। ROE 47.3%, ROE है 47.3%, ROC 27.8%, डेट इक्विटी 0.4 टाइम, RONW 38.3%, PAT मार्जिन 8%, EBITDA मार्जिन 11.3%, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.7 टाइम, पी रेशियो 12.1 टाइम का है। और अगर कुछ रिस्की पॉइंट भी है तो रिस्की पॉइंट क्या है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है फ्यू मेजर कस्टमर्स पर। टॉप 10 कस्टमर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, 49%, 48%, 37.6% और 44.6%। और इसीलिए गाइस कोई भी की कस्टमर्स को लॉस होता है गाइस तो कंपनी का बिजनेस
का जो है बिजनेस को अफेक्ट करेगा, जिससे फिनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लोज को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है बिजनेस के। और कंपनी हैवीली रिलाई करता है स्किल्ड आर्टिशंस पर, जो कि कारीगर्स पर, जो कि जॉब वर्कर्स एज अ जो सो जॉब वर्कर्स काम करते हैं। कोई भी एक्सक्लूसिवली टाइड नहीं किया पुष्पा ज्वेलर्स से। और इसलिए गाइस इन वर्कर्स जो है सो कभी भी जो असाइनमेंट्स को लेकर रोक सकते हैं, कुछ वर्कर जो है सो असाइनमेंट को लेकर रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, बिना लेना ही बंद कर सकते हैं, और या फिर ऑन टाइम जो सो डिलीवर नहीं कर पाएंगे गाइस। तो इससे क्या आएगा कि सुटेबल रिप्लेसमेंट फाइंड करने में डिफिकल्टीज हो सकता है, जिससे कारीगर्स को रिटर्न करने में फेलियर हो सकता है, जिससे एडवर्सली इफेक्ट करेगा डिजाइन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर जो है ये रिसीव किया वर्बली, मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया बल्कि वर्बली जो है सो कस्टमर और रिसीव किया। और इसीलिए जो प्रैक्टिस जो है ना, इससे रिस्क ऑफ मिस कम्युनिकेशन और ऑपरेशनल एरर्स जो है लीड कर सकता है। और ऐसे लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेड एरर्स का होना एडवर्सली अफेक्ट करेगा कंपनी का वर्कफ्लो एफिशिएंसी और जो ऑपरेशन को स्केल कर रहा है उसके एबिलिटी को लेकर। और मेजर शेयर जो है रेवेन्यू ये साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया से कर रही है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल से। कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए 88% का। और इसीलिए गाइज कोई भी एडवर्स सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो इन लोकेशन में तो हर्ट कर सकता है बिजनेस को। और 19 करोड़ का डेट है, इसको रीपे नहीं कर पाता तो हार्म कर सकता है ऑपरेशन और फाइनेंशियल पोजीशन को। जीएमपी फिलहाल अपडेट नहीं किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस, नया शोरूम का प्रपोजल लेकर है, इसमें एक्सपेंस करना स्टैब्लिश करना चाहता है, जो मैंने बताया। नए शोरूम की प्रपोज में कैपेक्स करना चाहती है, नए शोरूम के प्रपोज में ही इन्वेंट्री कॉस्ट का लगाना परचेज करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेशन और ऑफर एक्सपेंस के लिए आईपीओ है। मेनली कंपनी क्या करना चाहती है, नया शोरूम परचेज करना है, तो उसमें जो भी लगेगा कैपेक्स वगैरह, उसने इन्वेंट्री वगैरह जो भी अमाउंट लगेगा उसमें कैपेक्स करना चाहती है। तो कैसे अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं आईपीओ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ। लेकिन गाइस देखिए अगर आप लिस्टिंग के लिए कंसीडर करना चाहते हैं मैं कहूँगा मत कीजिएगा, बहुत रिस्की आईपीओ, क्योंकि प्राइसमेंट बहुत ज्यादा। हाँ अगर इसके प्राइसमेंट 100 के आसपास होती है तो बेटर होता है, लेकिन प्राइसमेंट बहुत ज्यादा रखा गया, इसलिए आप इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग के लिए रिस्क हो सकता है। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।